हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोगों की डीसेट 2026 के लिए इंग्लिश की दूसरी क्लास है। आज की एक ही क्लास में हम लोग टेंसेस के सारी शक्लों को देखेंगे। आपको पता है आपके टेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में 3 हैं, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और फ्यूचर है। फिर तीनों की जितनी सारी किस्में हैं सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आखिर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। जो अब तक आपके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं उनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के बाद टेंसेस का जो भी आपका डाउट है एक ही क्लास में क्लियर हो जाएगा। क्लास लंबी रहेगी क्योंकि सारे टेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सारे देखेंगे, तो क्लास लंबी रहेगी। आखिर तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए आपका सिलेबस है डीसेट का, इसमें पार्ट 2 में जनरल इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए ये जो आपको स्लाइड दिख रही है निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। इससे ज़रूर जुड़ जाएं ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन वहाँ से भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम लोग इंग्लिश के जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी ग्रामर समझेंगे, उर्दू मीडियम को लेकर के समझेंगे। जो भी आपके साथी उर्दू मीडियम के हैं उनको आप भेज दीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए ताकि वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मज़ीद कुछ हेल्प के लिए आप 9873603812 से भी आप राब्ता कायम कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। सबसे पहले टेंसेस की डिफिनेशन क्या है इसको समझते हैं। टेंस क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज़ द टाइम ऑफ एन एक्शन। आपको पता है जो भी टेंसेस जिसको हम ज़माना कहते हैं वो किसी भी अमल, एक्शन यानी किसी अमल के टाइम को बताते हैं एंड इस डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, और उसके पूरा होने के डिग्री बताते हैं कि किस टाइम पूरा हुआ है। द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन, यानी टेंस का जो वर्ड है किससे आया है? लैटिन का है, यानी टेम्पस से बना है। मीनिंग मतलब होता है टाइम। टेंस का मतलब ही होता है टाइम। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश। आपको पता है इंग्लिश में टोटल कितने हैं? 3 तरह के टेंस होते हैं। एक होते हैं प्रेजेंट टेंस, एक कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस, और एक होते हैं कौन सा? पास्ट टेंस, और एक कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर। प्रेजेंट को हम क्या कहते हैं? ज़माने जो आपका हाल है। और पास्ट क्या होता है? पास्ट ये आपका होता है ज़माने माजी। और इसी के साथ फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर आपका ज़माने मुस्तकबिल। ठीक है, तो ये आपके 3 तरह के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है 4 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस के 4 फॉर्म्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है? सिंपल। अरे शायद मैं नहीं दिख रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। हाँ आ गया, ठीक। चलिए, तो 4 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस की कितनी किस्में हैं? 4। सबसे पहले होता है सिंपल। क्या होता है? सिंपल, जिसको उर्दू में आप पढ़े होंगे, यानी ज़माने मुतलक। ठीक है, इट जो है, इट सिंपली स्टेट्स एन एक्शन। ठीक है, ये जो है
आम तौर पे किसी एक एक्शन को बताते हैं, जिसको यानी मुतलक तौर पे किसी एक्शन को बताते हैं। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, इट इंडिकेट्स द एक्शन इज इनकम्प्लीट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये बताते हैं कि बोलने के टाइम जो है अमल पूरा नहीं हुआ है। नंबर 3 आता है परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट मतलब है था मुकम्मल। इट इंडिकेट्स डैट द एक्शन इज कंप्लीट, यानी जब बोला जाता है उस टाइम एक्शन पूरा हो जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इट शोज डैट द एक्शन हैज़ बीन कॉन्टिन्यूअस, यानी एक्शन मुस्तकिल जो है यानी मुकम्मल इस्तिमरारी तौर पर चलता रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है? आवर डेट रेफर्स द प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस, यानी ये बताता है कि कोई काम प्रेजेंट टाइम पे हुआ है। जैसे आई राइट, राइट रोट रिटन मतलब लिखना होता है, मैं लिखता हूँ। आई लव, मैं प्यार करता हूँ, ठीक है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल क्या है? इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, इसमें क्या है? कोई भी चीज़ जो हैबिट के तौर पे होती है, यानी किसी चीज़ के आप आदी हैं उसको बताता है। या जनरल ट्रुथ्स, यानी कोई चीज़ जो सच है, बरहक है, उसके बारे में जब बताया जाता है तो हमेशा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शी ईट्स एन एप्पल, वो एक सेब खाती है, यानी खाने की उसकी आदत है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन, जो चल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने के टाइम वो अमल हो रहा होता है। जैसे शी इज़ ईटिंग एन एप्पल, कोई हाथ में लेकर के सेब खा रहा है, उसके खाते वक्त अगर आप बोलेंगे तो क्या कहेंगे? शी इज़ ईटिंग एन एप्पल, वो एक सेब खा रही है। चलिए आगे है प्रेजेंट परफेक्ट। इट इज़ यूज टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ इन द इमीडिएट पास्ट, यानी अभी अभी हाल ही में कोई एक्टिविटी कंप्लीट हुई है, उसका रिजल्ट अब चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बताता है कौन? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे शी हैज़ ईटन एन एप्पल, उसने एक सेब खा लिया है, यानी खा चुका है, खा चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी माजी में वो अमल शुरू हुआ, एंड इज स्टिल कंटिन्यू, यानी माजी में शुरू हुआ लेकिन जब बोला जा रहा है अभी भी वो अमल जारी है, इसको बयान किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। जैसे शी हैज़ बीन ईटिंग एन एप्पल, यानी माजी में खा रही थी लेकिन जिस टाइम बोला जा रहा अब भी वो खाने का प्रोसेस चल रहा है, तो इसके लिए क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। अब दूसरा ज़माना, दूसरा टेंस क्या है? पास्ट, यानी ज़माने माजी। द पास्ट टेंस अ वर्ब दैट रेफर्स द पास्ट टाइम इज सेड टू बी इन पास्ट टेंस, यानी जो ज़माने माजी के बारे में जो फेल बताता है एक्शन के बारे में। जैसे आई रोट, मैंने लिखा, जब बोला गया वो लिखने का काम हो चुका है ज़माने माजी में, ठीक है। आई लव्ड, मैंने प्यार किया, जब ये बोला गया उससे पहले वो प्यार कर चुका है। आगे है पास्ट सिंपल। इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। जैसे शी एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया, जिस टाइम बोला गया वो खा चुकी है। पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? इट इज़ यूज टू डेनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी ज़माने माजी में कोई काम जो है इस्तेमरारी के साथ चल रहा है। जैसे शी वाज ईटिंग एन एप्पल, वो एक सेब खा रही थी। आगे है पास्ट परफेक्ट। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। जैसे शी हैड ईटन एन एप्पल, वो एक सेब खा चुकी थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, यानी अब तक जो है वो क्या है? जारी है, ज़माने माजी में शुरू हुआ था। जैसे शी हैड बीन ईटिंग एन एप्पल।
अब नंबर 3 पे क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर टेंस यानी ज़माने मुस्तकबिल क्या है, द फ्यूचर टेंस अ वर्ब दैट रेफर्स टू फ्यूचर टेंस इज सेड टू बी इन द फ्यूचर टेंस। द 4 मेन फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंस आर, यानी फ्यूचर टेंस के 4 जो है मेन फॉर्म क्या है। फ्यूचर सिंपल, इट इंडिकेट्स दैट एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर। ये क्या बताता है, इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन विच विल हैपन, जो कि वाक़ई होगा किसमें, फ्यूचर में। जैसे शी विल ईट एन एप्पल, वो एक सेब खाएगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या है, इट डेनोट एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ फ्यूचर, यानी ज़माने मुस्तकबिल में जारी रहा है, यानी इस्तिमरार के साथ। शी विल बी ईटिंग एन एप्पल, यहाँ विल के साथ क्या आएगा, बी आता है, विल बी उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। शी विल बी ईटिंग एन एप्पल, वो एक सेब खा रही होगी। और फ्यूचर परफेक्ट क्या है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी completed by a certain future time, जैसे she will have eaten an apple। ठीक है, यहाँ will के साथ have लगता है, have लगने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर, जैसे she will have been ईटिंग एन एप्पल, विल हैव बीन, फ्यूचर में जो कंटिन्यूअस को बताता है। ठीक है, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं कि आपके टेंसेस पे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें जो कुछ हमने पढ़ा उसका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले है चूज द करेक्ट वर्ब। इस तरह से आ सकता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। आई हैव, एक चीज़ रखिएगा, कहीं भी अगर हैव आ गया उसके बाद आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइएगा। आई हैव रीच्ड एट 10 बजे लास्ट नाइट। लास्ट ए ज़माने माजी, उसमें जो जहाँ ज़माने माजी की बात होती है पास्ट की, वहाँ लास्ट नाइट लास्ट यूज़ होता। ठीक है, यानी मैं 10 बजे पिछली रात पहुँच चुका। ठीक है, शी डिड। अब देखिए यहाँ क्या है, डिड है। ठीक है, शी डिड टेस्ट माई जोक्स एस्टरडे। शी डिड नॉट लाइक, यानी नॉट लाइक। एक बात याद रखिएगा, कहीं भी अगर ए हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब डिड या डू कुछ भी आ गया, ठीक है, अगर डिड आ गया, यहाँ डिड देखेंगे कि डिड किसका है, ये पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। कहीं भी अगर डिड आ गया तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म आती है। तो शी डिड नॉट लाइक, लाइक्ड नहीं आएगा, लाइक माई जोक एस्टरडे। ठीक है, आगे क्या है, द रनर। रनर क्या है, यानी दौड़ने वाला, एक है। ठीक है, आपको पता है प्रेजेंट सिंपल में जब ही शी इट और किसी का नाम होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। तो द रनर फॉल आएगा या फॉल्स, फॉल्स आएगा। ठीक है, एस वाला फॉल्स बिफोर रीचिंग द विनिंग पॉइंट, यानी दौड़ने वाला जहाँ विनिंग पॉइंट वहाँ पहुँचने से पहले ही गिर गया। आगे क्या है, माई फादर डैश, डैश क्या है, मी, आरोपी एवरी डे। यहाँ क्या है, किसी हैबिट के बारे में बताया जा रहा है। तो हैबिट के लिए क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल आता है। लेकिन यहाँ फादर, फादर क्या है, सिंगुलर एक है, तो गिव आएगा या गिफ्ट्स आएगा, गिफ्ट्स आएगा ऐसा वाला। माई फादर गिव्स मी आ रुपी एवरी डे, मेरे फादर मुझे डेली 1 रुपया देते हैं। शी, उसके बाद डैश, टू स्कूल एवरी मॉर्निंग लास्ट नाइट। शी, उसके बाद टू स्कूल एवरी मॉर्निंग लास्ट नाइट। शी, बताइए गोज आएगा या वेंट आएगा। शी
देखिए लास्ट जहाँ लगता है वहाँ पास्ट की बात होने लगती है, ठीक है। तो इसलिए हम गोस नहीं वेंट ही लगाएंगे। शी वेंट टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ठीक है, लास्ट वीक, यानी वो पिछले हफ्ता क्या है, हर सुबह वो स्कूल गई। डैश द प्रॉब्लम लास्ट नाइट, क्या आएगा बताइए। लास्ट की बात हो रही है इसलिए हम पास्ट ही में जाएंगे। डू यू सॉल्व आएगा या डिड यू सॉल्व? डिड यू सॉल्व आएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट की बात है। डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम लास्ट नाइट। आगे क्या है, आई डैश व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। आई वाज स्लीपिंग या स्लेप्ट, ये आएगा आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था जब एक्सीडेंट वाक़ हुआ, तो मैं सो रहा था। यानी एक काम रेगुलर चल रहा था तो पास्ट ही में दूसरा काम वाक़ हो गया। आई डैश होम एट मिडनाइट, क्या आएगा बताइए। आई वाज रीच्ड या रीच्ड आएगा। वाज रीच्ड तो ये तो पैसिव बन जाएगा। आई रीच्ड होम एट मिडनाइट, यानी मैं घर पहुंचा आधी रात को। यू डैश अलॉट बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यहाँ नेक्स्ट की बात हो रही है तो नेक्स्ट कहीं भी आ गया हम फौरन तलाश क्या करेंगे, बात किस में हो रही है, फ्यूचर में। तो यहाँ विल वाला आएगा। यू विल हैव रीच्ड अलॉट, सॉरी रीच में पढ़ दिया, चार्ज्ड। यू विल हैव चार्ज अलॉट बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। यू विल हैव चार्ज अलॉट, तुम्हें यानी अलॉट यानी बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा चुका होगा। बाय दिस टाइम, इस टाइम तक, नेक्स्ट ईयर यानी पिछली, यानी नेक्स्ट ईयर यानी अगली साल, अगली साल तुम्हें इस टाइम तक बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा चुका होगा। शी हैज़ बॉट सम क्लॉथ, उसने कुछ कपड़ा खरीदा। शी डैश हर सेल्फ आ ब्लाउज, बताइए। शी मेक हर सेल्फ, नहीं, शी इज गोइंग टू मेक, शी इज गोइंग टू मेक हर सेल्फ आ ब्लाउज। इज गोइंग टू ये क्या है, किसी चीज़ के इरादे के बारे में बताता, तो ये वाला सही होगा। शी इज गोइंग टू मेक हर सेल्फ आ ब्लाउज। अब हम कुछ मॉक टेस्ट के तौर पे कुछ सवालात देखते हैं। क्या है, फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस, यानी अपने पिछले तजर्बे से। आई नो को न्यू आएगा। न्यू डैट ड्रिंकिंग डैश आ मैन, बताइए क्या आएगा। ड्रिंकिंग कैन रूइन, टू रूइन, कुड बी रूइंड, नॉट रूइंड, ये पहला आना चाहिए, पहला। कैन रूइन यानी बर्बाद कर सकता है, ए मैन यानी शराब पीना किसी शख्स को बर्बाद कर सकता है। चूज द करेक्ट आंसर क्या है। दिस होटल इज नॉट डैश टू सेल लिकर, बताइए क्या आएगा। दिस होटल इज नॉट लाइसेंस्ड, लाइसेंस, बीन लाइसेंस, लाइसेंसिंग, इज नॉट लाइसेंस्ड पहला आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में है। दिस होटल इज नॉट लाइसेंस टू सेल लिकर, इस होटल को शराब बेचने के लिए लाइसेंस नहीं मिला है। नंबर 3 पे क्या है, द पार्टी डैश 4 मेन एंड 2 वीमेन, बताइए क्या आएगा। द पार्टी कंपोजेस कंसिस्ट ऑफ द ए, कंसिस्ट ऑफ आता है। कंसिस्ट मतलब किसी कोई चीज़ शामिल होना, किसी इतने लोगों पे चीज़ मुनहसिर होना। द पार्टी कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एंड 2 वीमेन, पार्टी 2 आदमी और 2 औरतों पर यानी मुनहसिर है, मुश्तमिल है, मुश्तमिल है आएगा। कंसिस्ट ऑफ यानी मुश्तमिल है। शी ऑट नॉट टू हैव डैश हिम बट शी डिड, क्या आएगा बताइए, इसमें क्या आएगा। शी ऑट नॉट टू हैव टेल,
टू बी टेलिंग, टू बी टोल्ड, टोल्ड। मेरे समझ से यहाँ डी वाला आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हैव है। हैव के बाद हमेशा वर्ब की हैव हो या हैज़ हो या हैड हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। शी ऑट नॉट टू हैव टोल्ड हिम, यानी उसे उससे नहीं कहना चाहिए। बट यानी उसे उससे नहीं कहना चाहिए था, बट शी डिड, लेकिन उसने ऐसा किया यानी कह दिया। आगे क्या है? व्हेन ही डैश अ नॉवेल, आ डॉग बार्क्ड। बताइए। व्हेन ही रीड, हैज रेड, इस रीडिंग, वाज रीडिंग। वाज रीडिंग क्योंकि आगे पास्ट की बात है तो पहले वाला भी पास्ट ही में आएगा। शी व्हेन ही वाज रीडिंग अ नावल, जब वो नावल पढ़ रहा था तो एक कुत्ता भी भौंक रहा था। आगे क्या है? आफ्टर ही डैश दे डिस्कस द प्रॉब्लम। बताइए क्या आएगा? आफ्टर ही लीव्स या हैड लेफ्ट, वाज लिविंग, हैज लेफ्ट, ये हैड लेफ्ट आएगा। आफ्टर ही हैड लेफ्ट यानी उसके छोड़ने के बाद। दे डिस्कस द प्रॉब्लम, उन्होंने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, यानी छोड़ना पहले हुआ उसके बाद डिस्कस हुआ। तो जी इस तरह की सिचुएशन जब बनती है, पहला वाला पास्ट परफेक्ट में जो पहले हो चुका पास्ट परफेक्ट में, दूसरा आएगा पास्ट सिंपल में। ठीक है। यूजुअली यानी आम तौर पर ही डैश एट 5 AM इन द मॉर्निंग। बताइए क्या आएगा? यहाँ हैबिट की बात हो रही तो क्या आएगा? ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला आएगा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ही गेट्स अप, वो बेदार होता है 5 बजे इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह। आगे क्या है? इफ़ आई हैड द चॉइस, अगर मेरे पास ऑप्शन होता। आई स्टेड ऑन। बताइए। आई कुड हैव, वुड हैव, इसमें से क्या आएगा? ये आएगा वुड हैव, यानी कंडीशनल सेंटेंस है। अगर शुरू में हैड आ गया तो आखिर में आगे क्या आता? वुड हैव आता है। आई वुड हैव स्टेड ऑन, मैं ठहरा रहता। इट इज़ अनलाइकली डैट ही डैश एवरी रेस, ये बदकिस्मती की बात है कि क्या हो गया? ही इज़ गोइंग टू मे विन, विंस विंस या विन। बताइए कौन सा आएगा? इसमें से आएगा सी वाला। इट इज़ अनलाइकली डैट ही विंस, वह जीतता है, एवरी यानी वो हर रेस को जीत जाता है। ठीक है। ना चाहते हुए भी, अनलाइकली यानी ना चाहते हुए भी, ही विंस एवरी रेस, एवरी रेस जीत जाता है। तो ये हैबिट के बारे में बता रहा। ही डैश अनवेल सिंस यस्टरडे, क्या आएगा? बताइए। ए सी वाला आएगा। शी हैज़ बीन अनवेल सिंस यस्टरडे, वो क्या है? कल से, कल से क्या है? अनवेल यानी बीमार है। आगे क्या है? चूज द करेक्ट सेंटेंस, हमें करेक्ट सेंटेंस को चुनना है। आई वॉज लाइंग डाउन, ले लाइंग लेड मतलब लेटना, जैसे बिस्तर वगैरह पे लेटते हैं। आई वॉज लाइंग डाउन, मैं लेटा हुआ था। व्हेन द डोरबेल रैंग, पहला वाला बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि जब ये घटना घटी, जब ये वाक़या हुआ तो उस टाइम वो लेटा हुआ था, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे क्या है? चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ही कम्स फ्रॉम आ गुड फैमिली, वो अच्छे परिवार से आता है, अच्छे ख़ानदान से आता है। दो ही वर्क्स फ्रॉम आ फैक्ट्री, अगरचे वो किसी ऐसे घटिया उटिया फैक्ट्री में काम करता है, तो जुमला सही लग रहा है। ही कम्स इन a गुड फैमिली दो ही वर्क्स इन आ फैक्ट्री। ठीक है। ही कम्स इन आ गुड, ही कम्स, कम्स के बाद फ्रॉम आना चाहिए। ही कम्स फ्रॉम आ गुड फैमिली
दो ही वर्क्स फ्रॉम अ फैक्ट्री। ही कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, वो अच्छे परिवार से आता है। दो ही वर्क्स, यहाँ फ्रॉम की जगह इन आना चाहिए, इन अ फैक्ट्री, तब ये वाला सही होगा। ठीक है, आगे चलिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ सही जुमला को चुनना है। ही हैड गॉन टू इंग्लैंड लास्ट वीक, लास्ट की बात हुई इसलिए पास्ट की बात हुई। ठीक है, और ये लास्ट वीक, इसमें जो है पहला ही जुमला सही होगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, ये लास्ट वीक आया है। ठीक है, शी वेंट टू इंग्लैंड लास्ट वीक, ये वेंट के साथ लास्ट वीक कम यूज़ करते हैं, सही जुमला ही बनता है। पास्ट के साथ लास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट के साथ, इसी के साथ परफेक्ट वालों के साथ जो है ये लास्ट है या फ्यूचर में नेक्स्ट वगैरह का यूज़ करते हैं। ही हैड गॉन टू इंग्लैंड लास्ट वीक, पिछले हफ्ता जा चुका था इंग्लैंड। विच इज़ करेक्ट, हमें इसमें से देखना है कौन सा करेक्ट है। द मैन कंप्लेन डैट हिज साइकिल इज स्टोन। देखिए एक बात सुनिए, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात है। जब इनडायरेक्ट में लिखते हैं, अगर पहले यानी डैट से पहले वाला वर्ब पास्ट में है तो बाद में वाला हमेशा पास्ट ही में रहता है, तो इस तो हमें ये गलत हो गया है। द मैन कंप्लेन डैट हिज साइकिल वाज स्टोलन। द मैन कंप्लेन डैट हिज साइकिल हैज़ बीन, ये तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, या बी आएगा या डी आएगा, बताइए कौन सा। आगे क्या है? द मैन कंप्लेन डैट हिज साइकिल हैड बीन स्टोलन, चोरी की जा चुकी थी, ये डी वाला आपका सही होगा। आगे है करेक्ट एक्सप्रेशन, इसमें से चुनना है। कैन बी एबल टू, डिड रादर टू, मेड इट कम, वुड रादर गो। क्या आएगा? कैन बी एबल टू, यानी कर सकने के काबिल है, ये वाला सही होगा। ठीक है, चलिए आज एक ही क्लास में हमने रिवीजन के तौर पर पूरे टेंसेस को देख लिया। तीनों टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट को भी देखा, पास्ट को भी देखा और फ्यूचर को भी देखा। ठीक है, तीनों टेंस को देख लिया, तीनों की जो अलग अलग चारों किस्में हैं उनको भी देख लिया और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लिए। तो इंशाल्लाह इसमें से अगर कोई सवाल आता आपका डी सेट में तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो जाने से पहले लाइक करके ज़रूर जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, वहाँ से जुड़ जाएं। कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।